हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपने चैनल फिजिक्स नीट जी पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जितने भी डेरिवेशंस थे हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। सो आज हम उस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। उसके पहले हमने फार्मूला को रिकॉल करने का कोशिश किया है, तो आइए बारी बारी से हम फार्मूला को समझाते हैं कहाँ पे यूज़ करेंगे, और आफ्टर दैट हम न्यूमेरिकल्स को करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमने डेरिवेशंस किया था रिंग का, जिसपे चार्ज रिंग पे क्यू चार्ज हो। समझ गए, यहाँ पे स्मॉल चार्ज दिया गया है रिंग के पेरीफेरी पे, ठीक है, स्मॉल क्यू चार्ज। और इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने वैल्यू निकाला था। वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है या टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू एक्स एक्सिस के लॉन्ग आया था, और वो था के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। एक्स क्या है, तो रिंग के सेंटर से पास करने वाला एक्सिस पर सेंटर से एक्स डिस्टेंस आगे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट किए थे, ठीक है, जो कि इसके बराबर आया था। और बाई एक्सिस के लॉन्ग जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कैंसिल होकर के जीरो हो जाता है। वहीं डिस्क की अगर बात करें, एक डिस्क जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, उसके सेंटर से पास करने वाले लाइन पे अगर सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड करें, तो इसका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्स एक्सिस के लॉन्ग आता है, और वो आता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जहां आर क्या है, इसका आर इसका रेडियस है, डिस्क का रेडियस है आर। और एक्स क्या है, तो एक्स वो पॉइंट है एक्स इसके एक्सिस पे जहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं। सेंटर से पास करने वाला एक्सिस पे सेंटर से एक्स डिस्टेंस आगे जा करके इस पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी एक्स एक्सिस के लॉन्ग आता है, और इसका बाई कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का जीरो हो जाता है। तो ये रहा डिस्क के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। वहीं फाइनाइट लाइन चार्ज के कारण हम लोग जब फाइंड किए थे, इस फाइनाइट लाइन चार्ज पे लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ गिवन था लेमडा। तो इस फाइनाइट लाइन चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आया था एक्स कंपोनेंट का, वो था लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ए। ए क्या है, तो ए वो पॉइंट है लाइन चार्ज से जहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं। ये ए जो है परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलरली ए डिस्टेंस आगे है, ठीक है। ये फाइनाइट लाइन चार्ज पे परपेंडिकुलरली ए डिस्टेंस आगे हम पॉइंट चार्ज, ये क्या बोलते हैं कि लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं। तो ये ए जो है ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे एक्स कंपोनेंट इसका ये आता है लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ए साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अब देखिए ये जो रेफरेंस लाइन है, ये जो रेफरेंस लाइन हमने लिया है, रेफरेंस लाइन से नीचे अल्फा जो है हम मेजर करते हैं इस सेंस में, मीन्स एंटी क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज ACW, और बीटा हम लोग मेजर करते हैं क्लॉकवाइज में, ठीक है। ये क्या है, ऊपर वाला जो फाइनाइट लाइन का ऊपर वाला पॉइंट का ये मेजरमेंट है क्लॉकवाइज सेंस में, तो बीटा हो गया क्लॉकवाइज सेंस में। बीटा का सॉरी बाई कंपोनेंट इसका आता है लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ए कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। ध्यान रहे कॉस अल्फा नीचे वाला एंगल का कॉस माइनस ऊपर वाला एंगल का कॉस। वहीं अगर सेमी इनफाइनाइट की बात करें, ऐसा लाइन जो यहाँ से शुरू होकर के इन्फिनिटी तक गया है, ठीक है, रेफरेंस लाइन से शुरू होकर के इन्फिनिटी तक गया है, तो इससे ए डिस्टेंस आगे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू का एक्स कंपोनेंट होता है लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ए, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें जो अल्फा होता है, नीचे वाला जो पॉइंट है जस्ट रेफरेंस लाइन पे आ गया है, तो नीचे वाला जो मेजरमेंट है ना एंगल का, वो जीरो हो गया अल्फा, और बीटा हो जाएगा इन्फिनिटी। ये लाइन बहुत ऊपर गया है, तो यहाँ से अगर उस पॉइंट को मिलाइएगा तो ये लाइन ऑलमोस्ट ऐसे जाएगा, ठीक है। इन्फिनिटी वाला एंड को इसका इस पॉइंट से मिलाइएगा तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, बीटा का वैल्यू, बीटा का वैल्यू बन जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 और 0 पुट करिएगा एक्स कंपोनेंट में, 90 और 0, अल्फा 0 पुट करिएगा 0 हो जाएगा, साइन बीटा का वैल्यू 90 पुट करिएगा तो ये 1 हो जाएगा। तो
सिंपली एक्स कंपोनेंट ये आ जाएगा, और वहीं पे यही चीज अगर इसमें पुट कर दीजिएगा बाई कंपोनेंट में, तो ये आ जाएगा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ए। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड में यहाँ पे दोनों बराबर होता है। अब क्या करेंगे, तो लास्ट जो ये डेरिवेशंस था जिसमें हमने यहाँ पे जगह नहीं रहने के कारण, इनफाइनाइट लाइन चार्ज के कारण हमने छोड़ दिया है। इनफाइनाइट में क्या करेंगे, तो इनफाइनाइट में अल्फा भी 90 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे अल्फा भी 90 और बीटा भी 90। ये पुट करिएगा तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ए आ जाएगा। ठीक है, और इसमें बाई कंपोनेंट 0 हो जाएगा। ठीक, सेमी इनफाइनाइट लाइन चार्ज में बाई कंपोनेंट 0 आता है, सिर्फ एक्स कंपोनेंट आता है, वो भी कितना, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ए। तो ये रहा ऑलमोस्ट ऑल समरी जो हमने लास्ट 2 या 3 लेक्चर्स में किया है। अब इस पे बेस्ट न्यूमेरिकल करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ठीक है, तो आइए हम अब न्यूमेरिकल्स को करते हैं। इसको हम मिटा देंगे, अगर लिखना है तो लिख सकते हैं। देखिए, ये 2021 अप्रैल में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, शिफ्ट मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। इसमें दिया गया क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ये बाई एक्सिस है, एक आर्क है। ठीक, ये एक आर्क है ये भी, जिसको चार्ज किया गया है, नेगेटिव चार्ज इस पे दिया गया है। ठीक, इसके सेंटर पे बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या वैल्यू होगा ये फाइंड करके बताइए, जहां पे इसका रेडियस आर है और इस पे टोटल चार्ज गिवन है -q। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इसको हम सॉल्व कैसे करें। देखिए, एक डेरिवेशन हम आपको सिखाए थे कि अगर कोई आर्क है, ठीक, अगर कोई आर्क है, ये अगर इसका अपर एंड, ऊपर वाला एंड अगर ये बीटा है, नीचे वाला एंड अल्फा है, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस के लॉन्ग वहां पे हम लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा लेकर के डिराइव किए थे ना, 1 या 2 लेक्चर पहले आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा ये डेरिवेशन। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेंटर पे हमने निकाला था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेंटर पे आता है एक्स इज इक्वल टू लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो फाइनाइट लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आता है ना, वही यहाँ भी आया था, लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। अगर इसका रेडियस है तो यहाँ पे आता था आर, और ऊपर में एक्स कंपोनेंट है तो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ठीक है, ये रिलेशन आया था यहाँ पे एक्स कंपोनेंट। और अगर ये आर्क सिमेट्रिक होता है, जितना इसका लेंथ नीचे है उतना ऊपर है, मतलब अल्फा अगर बीटा के बराबर हो जाए तो इसका बाई कंपोनेंट 0 हो जाता है। और यहाँ पे ऐसे दिया भी है, सिमेट्रिक है, 60 डिग्री ऊपर बना रहा है ऊपर वाला एंड, और नीचे वाला भी 60 डिग्री बना रहा है, तो सिमेट्रिक आर्क है। तो यहाँ पे बाई कंपोनेंट 0 हो जाएगा, जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो एक्स कंपोनेंट के अलोंग हो जाएगा। आइए इसमें हम करेंगे क्या, तो इस फॉर्मूले का हम हेल्प लेंगे यहाँ पे। ठीक, सिमिलर आर्क दिख रहा है। अब देखिए कि यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज है, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से दूर होता है, नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है नेगेटिव चार्ज की तरफ होगा। पॉजिटिव चार्ज होता तो इधर हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, डायरेक्शन। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। ठीक, तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा। अब वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ पे हमें लेमडा नहीं दिया है, लेमडा के बदले टोटल चार्ज दिया है। तो आपको तो पता है ना इसमें और इसमें रिलेशन, कि ये जो थीटा इज इक्वल्स टू, हम लोग जानते हैं एल अपॉन आर होता है। थीटा क्या है, सेंटर पर के द्वारा बनाया गया टोटल एंगल। तो टोटल सेंटर पे कितना बना रहा है, ये जो टोटल एंगल है सेंटर पर, ये है सेंटर पर जो टोटल एंगल बन रहा है वो 120 डिग्री है। यहाँ पे हम लोग इसमें जब इस रिलेशन का यूज करते हैं तो इसको रेडियन में यूज करते हैं। किसमें, रेडियन में। तो रेडियन में यूज करिएगा तो पाई अपॉन 180 से इसको इंटू कर लीजिए और 60 से काट दीजिए 2 बार में और ये 3 बार में, मतलब एंगल कितना बन गया, 2 पाई अपॉन 3। ठीक है, ये वाला वैल्यू यहाँ पे पुट कर लीजिए। तो थीटा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन 3 इज इक्वल टू एल, इसका आर्क लेंथ एल, और इसका रेडियस आर गिवन है। तो यहाँ एल हमें निकल जाएगा, यहाँ से एल मिल जाएगा 2 पाई
2πr/3। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ हमें लेमडा गिवन है। क्या गिवन है? लेमडा गिवन है, ठीक। और यहाँ पे टोटल चार्ज गिवन है, तो हम चाहते हैं ना कि इस टोटल चार्ज को लेमडा में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। टोटल चार्ज गिवन है तो हम इसके हेल्प से इसका आर्क लेंथ निकाल लिए। अब हम क्या कहेंगे कि ये टोटल चार्ज जो है Q, ये इतना L डिस्टेंस पे या L लेंथ पे कितना चार्ज गिवन है Q, L का वैल्यू कितना है? तो 2πr है, 2πr/3 है। तो लिखेंगे कि 2πr/3 लेंथ पे Q चार्ज, तो यूनिट चार्ज पे कितना लेंथ, यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज, तो ये हो जाएगा Q/2πr/3 है, तो ये 3 ऊपर चल जाएगा। अब देखिए तो ये यूनिट लेंथ पे ये चार्ज आ गया है। यूनिट लेंथ पे जो चार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं? लैम्बडा ही तो बोलते हैं। तो यहाँ से हम लैम्बडा निकाल लिए, ये यहाँ पे हम पुट कर लेंगे फॉर्मूला में, ठीक। अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ जाएगा। तो देख लीजिए एक चीज और, यहाँ पे और क्या क्या गिवन है। अल्फा का वैल्यू कैसे हम ले रहे हैं, वैसे ही जिस सेंस में यहाँ पे बोला गया है। अल्फा का वैल्यू रेफरेंस लाइन से ऊपर मेजर करते थे ऐसे, इस सेंस में, ठीक। और बीटा का वैल्यू नीचे हम लोग मेजर करते थे इस सेंस में, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा का जो वैल्यू है, या फिर इसको बोले थे आपको हम कि अल्फा का वैल्यू और बीटा का वैल्यू ऐसे, अब अगर इसको उलट करके रखिएगा ऐसे, जो हम सिमेट्री बताए थे, जो पैटर्न बताए थे वो ऐसे था। और बोले थे कि नीचे वाला एंगल ऐसे एंटी क्लॉकवाइज में और ऊपर वाला एंगल ऐसे होना चाहिए। तो इसको अगर टर्न करिएगा 180 डिग्री ऐसे, तो सिमिलरली यहाँ पे अल्फा का वैल्यू 60 डिग्री दिखेगा और बीटा का वैल्यू भी 60 डिग्री दिखेगा, ठीक है। तो अल्फा और बीटा का वैल्यू यहाँ पे गिवन है, दोनों पॉजिटिव है। अल्फा 60 डिग्री और बीटा का वैल्यू भी 60 डिग्री है, ठीक है। ये वाला वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते, तो ये जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है सेंटर पे वो आ जाएगा लैम्डा। और लैम्डा का वैल्यू क्या निकाले हैं, देखिए यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू निकाले हैं 3Q/2πr, 3Q/2πr, और नीचे है 4πε0, ठीक। यहाँ पे लिखेंगे साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अब साइन अल्फा मतलब साइन अल्फा का वैल्यू कितना पुट करें, 60 डिग्री, प्लस साइन बीटा का वैल्यू कितना, साइन बीटा का वैल्यू 60 डिग्री, ठीक है। साइन, तो यहाँ सिंपली इसको 2 sin 60 डिग्री भी लिख सकते थे। अगर नहीं लिखे हैं तो ठीक है, चलिए इसी को सॉल्व करते हैं। तो देखिए नीचे क्या होगा, ऊपर क्या होगा, तो ऊपर में आ गया 3Q, नीचे हो जाएगा 4 2 जा 8, ठीक। 4 2 जा 8, पाई इंटू पाई करेंगे तो पाई स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू, यहाँ स्मॉल आर लिखने की बजाय कैपिटल आर लिखिए, चूंकि कैपिटल आर दिया है रेडियस। और देखिए साइन 60 डिग्री हो जाता है √3/2, ठीक है। और यहाँ भी √3/2, यहाँ पे साइन 60 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री, तो √3/2 करिएगा तो हो जाएगा 2√3/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए ऊपर में क्या हो गया 3√3Q अपॉन नीचे में क्या हो गया 8π, नीचे हो जाएगा 8π स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ठीक है। अब यहाँ पे वेक्टर साइन के साथ गिवन था, ऑप्शन में गिवन था वेक्टर साइन के साथ। तो देखिए इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा, तो आई कैप भी लगा लीजिए। यही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर इसमें क्या होगा 3√3 8πr² एप्सिलॉन नॉट इंटू आर हो जाएगा ना, नीचे नहीं आर, हाँ यहाँ पे आर स्क्वायर हो जाएगा। देखिए होता है लेमडा अपॉन 4πε0 इंटू आर,
तो 4 पाई एप्सिलॉन इंटू आर यहाँ पे भी होगा और आर यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए फाइनल आंसर ये है। ऊपर में 3√3 क्यू 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नोट इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, आई कैप। तो इसको नोट कर लीजिए। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पे रिंग गिवन है जिसका रेडियस स्मॉलर है और इस पे टोटल स्मॉल क्यू चार्ज गिवन था इसके सरकमफ्रेंस पे। ठीक है, इसका पेरीफेरी पे। ठीक, तो यहाँ पे बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बतलाइए सेंटर पे। ठीक, तो आपको एक आर्क के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपको बताए हैं ना कि आर्क के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का उसके ये रेफरेंस लाइन ये जो ये होता था, ठीक है, रेफरेंस लाइन पे उसके सेंटर पे जो रेफरेंस लाइन है वो वाला लाइन पे यानी सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होता था एक्स कंपोनेंट का वो होता है लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ठीक है, और ये एंगल नीचे वाला अल्फा ऊपर वाला बीटा कंसिडर करते थे। लेमडा क्या है, इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी है, चार्ज पर यूनिट लेंथ था। ठीक, यहाँ पे लेमडा ना दे करके टोटल चार्ज दिया है क्यू, तो हम आसानी से लेमडा और क्यू में रिलेशन ऑब्टेन तो कर ही सकते हैं। ठीक, क्योंकि रेडियस गिवन है। और दूसरी चीज यहाँ पे ये आर होता है। यहाँ पे एंगल देखिए, तो एंगल इसको अगर ऐसे टर्न करिएगा, इस सेंस में ऐसे रखिएगा तो बाई एक्सिस इधर बन जाएगा। तो ये जो रेफरेंस लाइन है, ये वाला रेफरेंस लाइन, तो रेफरेंस लाइन से नीचे वाला एंगल एंटी क्लॉकवाइज में हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी एंटी क्लॉकवाइज में मेजर किया गया है। तो यहाँ अल्फा का वैल्यू आ जाएगा आपको कितना, 90 डिग्री, और ऊपर वाला एंगल क्लॉकवाइज में मेजर करेंगे, ये हो जाएगा यहाँ पे अल्फा और ये हो जाएगा बीटा। ठीक, तो बीटा भी हो जाएगा प्लस 90 डिग्री। क्योंकि इसको ऐसे टर्न करिएगा ना, इस पैटर्न पे इसको फिट करिएगा, तो अल्फा नीचे वाला एंगल होगा जो एंटी क्लॉकवाइज में मेजर करते थे, बीटा ऊपर वाला एंगल हो जाएगा जो हम क्लॉकवाइज में मेजर करते थे। और बोले थे कि अगर सेम सेंस में मेजर करना पड़े, ऊपर वाला एंगल को क्लॉकवाइज में, नीचे वाले को एंटी क्लॉकवाइज में, तो दोनों का वैल्यू प्लस लेना है। तो यहाँ पे प्लस 90 डिग्री, यहाँ भी बीटा भी प्लस 90 डिग्री आएगा। उसके बाद अभी आपको सिखाए थे लेमडा में और इसमें क्यू में रिलेशन ऑब्टेन करने के लिए। ये वाला रिलेशन लगाइए पहले, इसका आर्क लेंथ निकाल लीजिए। आर्क लेंथ कैसे निकालेंगे, तो थीटा इज इक्वल टू जानते हैं कि एल अपॉन आर होता है। क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर होता है। थीटा मतलब सेंटर पे बनाया गया एंगल, तो यहाँ पे सेमी सर्कुलर रिंग है, सेंटर पे कितना बनेगा, तो पाई रेडियन बनेगा। ठीक है, 180 डिग्री यहाँ पे बन रहा है ना, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। तो यहाँ पे ये वाला एंगल रेडियन में लेते हैं, तो पाई इज इक्वल टू एल अपॉन इसका रेडियस आर ही गिवन है, तो एल इज इक्वल टू हो गया पाई इंटू आर। ठीक, अब हम क्या बोलेंगे कि प्लस क्यू चार्ज गिवन है पाई लेंथ में। पाई लेंथ में कितना चार्ज गिवन है, स्मॉल क्यू। यूनिट लेंथ में कितना चार्ज हो जाएगा, क्यू अपॉन पाई आर। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, तो लैम्डा निकालने के लिए। यूनिट लेंथ में जो चार्ज गिवन होता है उसी को तो लैम्डा बोलते हैं, तो यहाँ से लैम्डा मिल गया क्यू अपॉन पाई आर। तो ये लैम्डा का वैल्यू यहाँ पे पुट कर लीजिए और बाकी अल्फा बीटा पुट कर लीजिए, तो रिलेशन मिल जाएगा, सॉरी आंसर मिल जाएगा आपको। तो देखिए क्या कर रहे हैं हम, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्स एक्सिस के लॉन्ग होता है। कब, जब सिमेट्री हो जाए, अल्फा बीटा के इक्वल हो जाए। तो अल्फा बीटा के इक्वल यहाँ है, तो टोटल जो है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा। लेकिन यहाँ एक्स एक्सिस के लॉन्ग नहीं होगा, यहाँ पे बाई एक्सिस के लॉन्ग होगा, रेफरेंस लाइन के लॉन्ग हो जाता है। ठीक है, और चार्ज से दूर पॉजिटिव चार्ज रहने पे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट जो कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो क्या बोलते हैं डायरेक्शन होगा, वो बाई एक्सिस के लॉन्ग होगा। ठीक है, तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बाई एक्सिस के लॉन्ग होगा और इसका वैल्यू हो जाएगा लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो लेमडा का वैल्यू पुट करिए, तो हो जाएगा क्यू अपॉन पाई आर इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। अब देखिए साइन अल्फा
साइन बीटा, अल्फा और बीटा दोनों वैल्यू बराबर है, साइन 90 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री, तो इसको हम लिख लेते हैं 2 साइन 90 डिग्री। क्या हो जाएगा? 2 साइन 90 डिग्री। तो इसको सॉल्व करिएगा तो हो जाएगा q अपॉन नीचे हो जाएगा 4 पाई इंटू पाई पाई आर स्क्वायर स्मॉल आर इंटू एप्सिलॉन नोट आर इंटू आर आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 4 पाई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नोट, यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू साइन 90 डिग्री 1, तो इसको चाहे तो आप कैंसिल कर लीजिए, तो ये बन जाएगा ऊपर में q, नीचे में हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नोट। अब देख लेते हैं ऑप्शन में क्या है। तो ऑप्शन में वेक्टर फॉर्म में है, ऑप्शन में क्या है? वेक्टर फॉर्म में है, तो इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करिए। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बाई एक्सिस के लॉन्ग होगा, तो बाई एक्सिस के लॉन्ग अगर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा? तो मैग्नीट्यूड आया है ये q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नोट पाई का स्क्वायर एप्सिलॉन नोट इंटू आर स्क्वायर इंटू किस डायरेक्शन में? तो निगेटिव बाई एक्सिस के लॉन्ग, तो हो जाएगा निगेटिव जे कैप होगा ना, पॉजिटिव जे कैप ऊपर होता है प्लस बाई के डायरेक्शन में निगेटिव जे कैप हो जाएगा। तो ये फाइनल इसका आंसर ये हो जाएगा q अपॉन 2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नोट इंटू आर स्क्वायर, ठीक है, माइनस जे कैप। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। अब बाकी इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन मिलता है प्रीवियस ईयर का या आप कोई रेफरेंस बुक फॉलो करते हैं तो खुद से करिए। एक सेशन हम और न्यूमेरिकल का लेकर के आएंगे जिसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के करवाएंगे। सो आज हम लेक्चर्स को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले दिन पढ़ेंगे डाइपोल और डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उसके एक्सिस पे, फिर इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या होता है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है डाइपोल के कारण, ये सब सीखेंगे। ठीक है, तो कोशिश करिएगा अगले लेक्चर्स में आप उसको पढ़ करके आइएगा और जो भी मैंने बताया है उसको एक चार्ट में एक साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का सबका वैल्यू लिख करके और बार बार रिकॉल करने का कोशिश करिएगा, तब जा करके ये सब चीज़ याद रहेगा, वरना खुद कंफ्यूज हो जाइएगा कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे लगाना है। हर चीज़ क्लियर होना चाहिए, अल्फा कैसे मेजर करते हैं, बीटा कैसे मेजर करते हैं। यहाँ भी देखिए हम लेमडा के टर्म में फॉर्मूला निकलवाए थे और क्वेश्चन जो है टोटल चार्ज के टर्म में देता है। सो ये रिलेशन भी आपको आना चाहिए कि कैसे हम क्यू को लेमडा में कन्वर्ट करें, लेमडा को क्यू में कैसे कन्वर्ट करें। ठीक है, तो ये मैथमेटिकल रिलेशन है, तो ये सब प्रैक्टिस करने से होता है। अगर ना भी जानते हैं आप को 2 क्वेश्चन करवा करके हम बताए ही, तो इसको भी आप बार बार क्वेश्चन को रिवाइज करिए। जब आप नोट्स को रिवाइज करते हैं तो एक बार कम से कम जो मैंने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवाता हूँ उसको आप रिवाइज करके रखिए। ठीक है, और देन आप सॉल्व करिए एक्सरसाइज को, न्यूमेरिकल्स को करिए। ठीक है, सो बाय बाय, टेक केयर।